नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो मायावती भी अपने भाईचारा अभियान के तहत अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। दरअसल मायावती ने वॉलेट पेपर समेत ये भी कहा कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जातियों को भड़काने का काम कर रही हैं और वॉलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो उनकी पार्टी वापस चुनाव में आ जाएगी, यानी चुनावी मैदान में देखने को मिलेगी और सत्ता में वापस देखने को मिलेगी, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन मैं आपको एक बार स्टेटमेंट उनका बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल मायावती ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से बसपा के सांसद और विधायक बने हैं और कई बार पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई, तब से केंद्र और राज्य सरकार की सत्ताधारी और अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने लगी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम हथकंडे का इस्तेमाल कर बीएसपी को कमजोर करने में लगी हैं। इस मामले में सत्ता और विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके और उनके जरिए अनेकों संगठन व पार्टी बनवाई है। इसके साथ ही देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर चर्चा की। तो पहला मुद्दा है उनका, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि ये किसी भी पार्टी या किसी भी के कहने पर बहकावे में ना आए लोग। वॉलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो पार्टियां लगी हुई हैं, अगर वो इस तरीके की बात करती हैं तो इससे कहीं ना कहीं बीएसपी कमजोर नहीं होगी और आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको सतर्क रहने की नसीहत भी दी है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से 2027 के चुनाव की तैयारियां बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेज कर दी है, तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया, उन्होंने कहा कि कांशीराम और मायावती का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी स्वार्थी पार्टियां हैं जो उसका मिसयूज कर रही हैं। बिना नाम लिए उन्होंने जो तंज कसा है, ये आपको क्या लग रहा है, किस पर तंज कसा है? देखिए, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका जो बयान था वो भी मैंने सुना। उनकी जो प्रेस रिलीज आई है उन्होंने खुद एक्स पे डाली है, वो भी मैंने बहुत कायदे से पढ़ी। तो सीधे तौर पर बिना नाम लिए किस पर उन्होंने निशाना साधा है ये साफ पता चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद उनके निशाने पर हैं। मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ है, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन बताना चाहूँगा। प्रेस रिलीज़ में आप देखेंगी उन्होंने लिखा कि जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन और पार्टियां यहाँ जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों व बैठकों आदि में मानवर श्री काशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम इनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। कौन करता है, ये कौन कहता है? आप देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह कहते हैं कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये कहते हुए नज़र नहीं आते तो सीधे तौर पर। वहीं कुछ और अगर चीज़ देखें तो इन्होंने लिखा कि इन स्वार्थी अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफ़र करा के इनके अब एक आदि एमपी व एमएलए भी जिताकर भेज रही हैं। यानी कि सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जीतते हैं, वो लोकसभा पहुंचते हैं। तो सीधे तौर पर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, जो बात कही है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ही कही है। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा निशाना उन्हीं पर है, क्योंकि जो बीएसपी का वोट बैंक है उस पर सबसे बड़ा दावा चंद्रशेखर आज़ाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाल के अगर साल उठा के देखेंगे तो बीएसपी की जो कमज़ोर स्थिति है, जो कमज़ोर जिस तरह से बीएसपी हुई है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी के कमज़ोर होने पर ही एएसपी यानी चंद्रशेखर आज़ाद का जो राजनीतिक दल है उसका उभार हुआ है। जिस सीट नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं उस पर बीएसपी के सांसद थे। 2019 के चुनाव में जीत के आए थे, बीएसपी का प्रत्याशी सांसद बने थे। अब 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति यानी कि उसी
वोट बैंक पर राजनीति बीएसपी करती है और अब चंद्रशेखर आजाद कर रहे, तो सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर ही ये बात बोली है, ये निशाना साधा है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि मायावती एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं अपने वोटरों को कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावत उनका नाम लेकर, कांशीराम का नाम लेकर और कह रहे हैं कि हम इनके मिशन को पूरा कर रहे हैं, ऐसे में जो बीएसपी का वोट बैंक है, जो खोया हुआ जनाधार है, वो चंद्रशेखर आजाद रावत की वजह से और कम हो गया 24 के चुनाव में? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की अगर हम राजनीतिक उभार को देखेंगे तो सीधे पता चलता है कि बीएसपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक दल एएसपी अभी पूरी तरह से चुनाव नहीं लड़ रहा है। लोकसभा में भी एक चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पे लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। वहीं दूसरी सीट पूर्वांचल की होती है, उस पर उनका प्रत्याशी उतरता है, बीएसपी के प्रत्याशी ज्यादा वोट हासिल करता है। तो ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद के आने से बीएसपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बात गलत है। चंद्रशेखर आजाद के आने से बीएसपी को नुकसान हुआ है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिना नाम लिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रही है, उनके जैसी दिग्गज नेता ये बात कह रही है और वो लगातार ये कह रही है कि मान्यवर काशीराम का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को बहका रहे हैं, हमारे लोगों को अपने संगठन में शामिल करा रहे हैं, उनको जो है अपने मंचों पर जगह दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो साफ साफ ये बता रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बीएसपी के वोट बैंक पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए वो लगातार आगाह कर रही हैं। और चंद्रशेखर आजाद का जैसे जैसे उभार बढ़ रहा है वैसे वैसे बीएसपी कमजोर हो रही है, यूं कहें बीएसपी के कमजोर होने पर चंद्रशेखर आजाद का उभार बढ़ रहा है। मायावती को इस बात का डर है कि 27 के चुनाव में जिस तरीके से वो तैयारियां कर रही हैं कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद रावत उनके वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं। देखिए, उनके वोट बैंक में तो सेंध चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लगा ही रही है। चंद्रशेखर आजाद का नगीना सीट पर जीतना और बीएसपी के प्रत्याशी जो हार गए 2019 में जीते थे, तो सीधे तौर पर यह पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के वोट में, और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नहीं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, इस वक्त सबकी निगाह बीएसपी के वोट बैंक पर है। बीएसपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 23% के आसपास दलित वोट बैंक है, उसमें भी जाटव वोट बैंक यानी कि जो बिल्कुल कोर वोट बैंक माना जाता है बीएसपी का, वो 50% से यानी कि 50 से 55% के आसपास दलितों में माना जाता है। उस वोट बैंक पर निगाह है कि वो वोट बैंक किसकी ओर जाएगा। इस पे सपा, कांग्रेस, बीजेपी हर कोई मेहनत कर रहा है। इस वक्त सबकी सारी राजनीतिक दलों की निगाह दलित वोट बैंक पर है और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद भी बड़ी ताकत बनकर सामने आना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं और जिस तरह से वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, तो सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये पता है, ये बात मालूम है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जो मुद्दा है, दोनों का जो वोट बैंक है, वो सब एक है। क्योंकि बीएसपी का जो डाउनफॉल इधर चल रहा है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को एक मजबूत ताकत दे रहा है। बैलेट पेपर की भी मांग की है मायावती ने, ये कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सत्ता में बीएसपी की वापसी हो जाएगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ईवीएम को लेकर जो मैंने अभी उनका प्रेस नोट पढ़ा, उनका जो है बयान सुना, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ईवीएम कभी भी, ईवीएम से चुनाव बंद हो सकता है, यानी कि ईवीएम को कभी भी दरकिनार किया जा सकता है। और यह बात सीधे तौर पर कही कि बैलेट पेपर चुनाव होते हैं तो बीएसपी सामने आएगी, यानी कि जो विपक्ष ये मांग कर रहा है ईवीएम को हटाने की, यानी कि ईवीएम पे भरोसा न जताने का जो विपक्ष लगातार अपना रुख लेकर चल रहा है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। बात कह रही है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बैलेट पेपर से बीएसपी वापस सत्ता में आ जाएगी। देखिए, बीएसपी बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में पार्टी रही है, 4 बार मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती रही है। 2007 में 206 सीटें उनकी आई थी, फुल फ्लैश सरकार बनी थी, बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद से लगातार फिर बहुमत की सरकार सपा की आई, फिर बहुमत की सरकार बीजेपी की 17 में आई, फिर 2022 में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आई, पूर्ण बहुमत के साथ। यानी कि ये जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बात कही है ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, तो सीधा ये समझा जा सकता है कि इस वाले मामले में, इस मुद्दे पर, ईवीएम वाले मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही। देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी
एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है, आकाश आनंद एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी का नाम लिया बिना तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांशीराम और मायावती का नाम लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल देखिए, तो तंज किस पर कसा, इस पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा ने अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद रावत जिस तरीके से लगातार 24 के चुनाव में एक्टिव देखे गए, उन्होंने नगीना से अपना लोकसभा चुनाव जीत भी लिया और अब वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर मायावती कहीं ना कहीं अब सतर्क हैं और वो ये चाहती हैं कि 27 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें बीएसपी ज्यादा से ज्यादा अपने वोट बैंक को बढ़ाए और ज्यादा एक्टिव मोड पर उनके जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, वो रहें। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।